अफगान पाक बॉर्डर से आ रही खबरों ने एक बार फिर से पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। ताजा हालातों से आ रही खबरों ने एक बार फिर से तालिबान की तरफ से पाक पर भीषण हमला हुआ है। इस वक्त बता दें कि 20 चेकपोस्ट पर पहले ही कब्जे के बाद इस वक्त 3 डिवीजन पर पाक के कब्जा किया है तालिबान की तरफ से, यानी कि अफगानिस्तान ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि इस वक्त जो अपडेट आ रही है उसने पूरे पाक में हड़कंप मचा दिया है। इसको लेकर के पाक ने सीधे भारत का नाम भी ले लिया है। इस मामले में भारत को लेकर के तालिबान के इस पूरे घटनाक्रम के पीछे पाक ने भारत को जिम्मेदार ठहराते हुए सबसे बड़ा इसके पीछे गेम चेंजर भारत को बताया है और कहा है कि तालिबान की तरफ से जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई पाक के ऊपर की जा रही है इसके पीछे भारत जिम्मेदार बताया जा रहा है। इसका ये सब कुछ कहना है पाक जो सेना प्रमुख है जनरल मुनीर की तरफ से यह कहा गया है। इस वक्त बड़ी खबर और सामने आ चुकी है। इस ताजा हालात के बीच 20 चेकपोस्ट पर पहले ही कब्जे के बाद इस वक्त पाक के 3 फाइटर जेट को निशाना बनाते हुए अफगानिस्तान की तरफ से मार गिराया गया है। यह बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सामने रही है। दरअसल पाक की तरफ से एक बार फिर से अफगानिस्तान के काबुल कांधार के क्षेत्रों में एयर स्ट्राइक की कोशिश की गई थी और इस कोशिश को इस वक्त नाकाम करते हुए तालिबान की तरफ से इन 3 फाइटर जेट को मार गिराया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त बन चुकी है। पूरे देश में, क्षेत्र में सनसनी इस वक्त फैल चुकी है। पाक में आनन फानन में मार्शल लॉ लगाया गया है और इस वक्त जनरल मुनीर ने आनन फानन में अपनी तीनों सेनाओं को, जल सेना और साथ साथ एयरफोर्स के साथ अपनी सेना के तीनों सुप्रीमो की बैठक बुलाई है और इस बैठक के बीच कहा गया है कि अब बड़े एक्शन की तैयारी पाक की तरफ से चल रही है, क्योंकि 3 डिवीजन पाक के ये सबसे अहम डिवीजन है जिसको लेकर के तालिबान पहले से ही अपना दावा करता था। उन्हीं जगहों पर 20 चेकपोस्ट को पहले अपने कब्जे में लिया गया और इसके बाद इन 3 डिवीजन पर कब्जा जमा लिया गया है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इस वक्त बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। कहा यह जा रहा है कि पाक की मस्जिदों से लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है और इतनी ही नहीं, बात यहां तक पहुंच चुकी है कि पाक के कई चेकपोस्ट से पाक के झंडे को हटा करके तालिबान ने अपना झंडा गाड़ दिया है और यहां हालात इस वक्त बेहद नाजुक बन चुके हैं। अब तक तालिबान की तरफ से सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि पाक के तकरीबन 250 टैंकों को आग के हवाले किया गया है। तकरीबन 350 से ज्यादा सैनिकों के खत्म होने की अब तक खबर भी सामने आ रही है। इस पूरे घटनाक्रम में तालिबान ने एक के बाद एक कई बड़े स्टेप लिए हैं। कहा जा रहा है तालिबान ने इस वक्त ड्रोन अटैक किया है। ड्रोन अटैक के साथ साथ तालिबानी सेना ने इस वक्त जो पूरी की पूरी बॉर्डर थी उसे तोड़ते हुए पाक में तकरीबन 150 किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि पाक सेना को बैकफुट पर आना पड़ रहा है। हालात ऐसे साफ दिखाई दे रहे हैं कि पाक में अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। हालात इस वक्त बदल चुके हैं। दरअसल टीटीपी ने दूसरे क्षेत्र से और इधर तालिबान की सरकार की तरफ से, सैनिकों की तरफ से यह बड़ा काम किया गया है, यानी कि 2 तरफ से पाक को घेर करके अलग अलग प्रांतों में एक साथ हमले दागे गए हैं और इन हमलों के चक्कर में अब पाक बैकफुट पर गया है। दरअसल बता दें कि तालिबानी लड़ाके इस वक्त पाक के अंदर घुस चुके हैं और कई जगहों पर इस वक्त चेकपोस्ट को ध्वस्त किया गया है। बता दें कि जो पाक का सबसे बड़ा आर्मी हेडक्वार्टर था, जो पश्चिमी हेडक्वार्टर था, उस हेडक्वार्टर को निशाना बनाते हुए इस वक्त बड़ा अटैक किया गया है, जहां पर तकरीबन 1500 से ज्यादा पाक सैनिक मौजूद थे और इस जगह को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया गया है। धधकती हुई आग और लगातार एक के बाद एक भीषण विस्फोट की खबर इस वक्त पाक में आ रही है। बता दें कि पाक के इस्लामाबाद में भी भयंकर हमला हुआ है। यह बड़ी अपडेट इस वक्त बन चुकी है। इस्लामाबाद तक अफगान का हमला पहुंच रहा है, यानी कि अब आप समझ सकते हैं पाकिस्तान की राजधानी तक सुरक्षित नहीं बची है। यहां पर भी बड़ा अटैक किया गया है। बता दें कि जिस पश्चिमी कमांड सेंटर पर इस वक्त अफगानिस्तान को ने निशाना बनाया है, देर रात तक जो सेना प्रमुख है जनरल मुनीर वहीं मौजूद बताए जा रहे हैं कि वहीं मौजूद थे और उसी कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया है। यह पश्चिमी हेडक्वार्टर है, यानी कि सबसे बड़ा बेस है
जो पाक सेना का उसे टारगेट किया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त बन चुकी है और पाक के कई टैंकों को भी ध्वस्त किया गया है। इस मामले को लेकर के अब भारत बहुत आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस मामले में भारत की एंट्री ने भी पूरे के पूरे सिनेरियो को बदलने का काम किया है। क्या कहा है भारत ने, इस पर क्या बड़ी प्रतिक्रिया दी है। पाक की तरफ से की जा रही एयर स्ट्राइक को लेकर के भारत ने सीधे पाक को चुनौती दे दी है। क्या कहा है भारत ने, बताएंगे आपको इस वीडियो में। भारत की एंट्री पूरे मामले को एकदम पलटती हुई नजर आ रही है और भारत ने सीधे तौर पर अफगानिस्तान के साथ खड़े होने की बात की है। बताएंगे, चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आपको पल पल की यहां पर मिलती रहे। बड़ी अपडेट आ रही है, लगातार बड़ी प्रोग्रेस दिखने को मिल रही हैं। जब आप खबर सुन रहे हैं, इस बीच भी बड़ी प्रोग्रेस और ताजा अपडेट सामने आ चुकी है। एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ चुकी है। अफगानिस्तान की तरफ से पाक के 3 फाइटर जेट जिस तरीके से मार गिराए हैं, उसके बाद से बड़ी अपडेट यह सामने आ रही है कि अब पाक की सेना के जखीरे को निशाना बनाया गया है। यानी कि सेना का जो कारवा था, जो सेना का पैराट्रूपर्स जवानों का कारवा था, उसे टारगेट किया गया है अफगानिस्तान की तरफ से। एक और बड़ी कैजुअलिटी, पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा सिटबैक इस वक्त ये बात बनती हुई नजर आ रही है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और नया मामला सामने जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालात अब पाक के लिए बेहद गंभीर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाक अपने 3 डिवीजन हाथ से गंवाने पड़े हैं। इसको लेकर के तालिबान की तरफ से बड़ी अपडेट भी आ रही है। तालिबान ने इसे ग्रेटर अफगानिस्तान का नाम दिया है। यह एक बहुत अहम खबर बन रही है पाक के लिए। अगर यह बात पूरी तरीके से सामने आती है तो इसका मतलब यह है पाक ने अपने 3 डिवीजन से अपना कंट्रोल खो दिया है। वहां पर ना तो पाक सेना मौजूद है, ना ही वहां पर पाक झंडे को लगाने का मौका मिल पा रहा है। यानी कि पाक सेना को हटा दिया गया है, बैकफुट पर जा चुकी है। कई सैनिकों की कैजुअलिटी पर भी खबरें आ रही हैं। लेकिन अफगानिस्तान ने साफ कर दिया है कि यहां पर कंट्रोल पूरी तरीके से उनके हाथ मिल चुका है। यानी कि अफगानिस्तान ने साफ दावा किया है कि अब कोई भी बात नहीं छिपने वाली है। पाक को अपनी कैजुअलिटी छिपाने का मौका भी नहीं मिल पा रहा है। दरअसल पाक की सेना वास्तव में देखी जाए तो पाक एयरफोर्स अफगान एयरफोर्स से कहीं ज़्यादा मजबूत है और इसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश हर बार पाक कर रहा है। पाक ने पहले भी एयर स्ट्राइक करके अफगानिस्तान की राजधानी तक को टारगेट किया है। लेकिन अब जब इस वक्त खबर आ रही है कि एक तरफ पाक की तरफ से एयरफोर्स के जरिए अपने F-16 फाइटर जेट को भेजा गया था, उस फाइटर जेट के 3 फाइटर जेट अब तक मार दिया गए हैं। बता दें कि पहले सुबह ही एक खबर आई थी जिसमें कहा गया था कि एक फाइटर जेट मार गिराया गया है। लेकिन अभी ताजा हालात के अनुसार कहा जा रहा है कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अब 3 फाइटर जेट इस वक्त मार गिराए गए हैं। यह बहुत बड़ी खबर बन चुकी है। दरअसल पाक लगातार स्ट्राइक को लेकर के काम कर रहा है, लगातार एयरफोर्स का इस्तेमाल कर रहा है इन क्षेत्रों में, जिसके चलते पाक को बढ़त मिल रही थी। लेकिन अब वही बढ़त पाक के लिए बड़ी कमजोरी बनती हुई नजर आ रही है। जहां अफगानिस्तान की राजधानी में इस वक्त काबुल को निशाना बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के आसपास के क्षेत्रों को, पूरे इस डिवीजन को निशाना बनाते हुए पाक एयर स्ट्राइक कर रहा है। तो वहीं तालिबान इस वक्त पाक के 3 डिवीजन के अंदर घुस चुका है। तालिबान की सेना, टीटीपी सेना लगातार आगे बढ़ती हुई इन क्षेत्रों को टारगेट कर चुकी है। और यहां पर इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, भारत की तरफ से बड़ी दावे किए गए हैं। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम में तालिबान जिस तरीके से एयर स्ट्राइक को झेल रहा है, तालिबान की जहां पर एयर स्ट्राइक एयर क्षमता कमजोर है, यहां पर भारत की एंट्री ने अब पूरे मामले को बदल दिया है। दरअसल पाक लगातार हवाई हमलों का सहारा ले रहा है और इसको लेकर के भारत ने साफ कर दिया है कि अगर पाक अगले बार एयर स्ट्राइक करने की कोशिश करता है तो उसका सामना राफेल से होने जा रहा है। जी हां, इसका मतलब यह है कि भारत इस पूरे घटनाक्रम में इंटर करने की तैयारी बना रहा है। भारत इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के पहले नजर बना चुका है। भारत पहले ही बगराम एयरबेस पर अपनी सैन्य टुकड़ी और पिछले 3 दिन पहले C-17 ग्लोब मास्टर को उतारा था, जिससे साफ था कि भारत ने रसद और इसके साथ साथ सैन्य सामग्री अफगानिस्तान को मुहैया कराई थी। लेकिन अब भारत ने खुल करके अफगानिस्तान के पक्ष में बात कही है। इसका मतलब यह है कि अब इस पूरे घटनाक्रम में अगर पूरा मामला शांत नहीं होता या फिर पाक बैकफुट पर जाने की तैयारी नहीं करता है तो इसमें भारत की एंट्री और भारतीय सेना की एंट्री का मतलब साफ बता रहा है कि अब भारत सीधे तौर पर अफगानिस्तान के साथ उतर करके पाक को नेस्तानाबूद करने की तैयारी बना रहा है।
दरअसल इस पूरे घटनाक्रम में तालिबान ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी तरीके से किसी भी बात का रोक नहीं बल्कि सीधे पलटवार किया जाएगा और जो 48 घंटे से धीरे धीरे बातें चल रही थी वही बातें इस वक्त साफ हो चुकी हैं। तालिबान ने रातों रात जिस तरीके से कई ठिकानों को टारगेट किया है, अब वह ठिकाने इस वक्त तालिबान के हाथों आ चुके हैं। तालिबान ने इस वक्त पूरा कंट्रोल स्थापित किया है और यह कंट्रोल सामान्य बात नहीं है। पाक के 3 डिवीजन जाना बहुत बड़ी बात है, जिसका मतलब यह है कि पाक अपने क्षेत्र गंवा रहा है। तालिबान ने कहा है कि पाक के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 टुकड़े होंगे। पाकिस्तान को लेकर के यह बात तालिबान की तरफ से कही गई है। तालिबान ने कहा है कि भारत अगर साथ देता है तो इस मामले में उनकी प्रोग्रेस में और भी ज़्यादा बढ़त देखी जाएगी। यानी कि भारत की तरफ से अगर सैन्य सहायता मुहैया कराई जाती है तो तालिबान इस वक्त पाक को पूरी तरीके से ढेर करने की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन इसी पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत की तरफ से एक बड़ी प्रोग्रेस सामने आई है। हालांकि यह प्रोग्रेस पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, लेकिन जितनी भी खबर सामने रही है वह पाक के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। कहा जा रहा है कि भारत ने अरब सागर में पाक के मुहाने पर इस वक्त अपने 3 युद्धपोत उतारे हैं। यानी कि भारत ने अब नेवी के रास्ते से भी पाक को घेरने का काम किया है। असल में देखा जाए तो पाक चौतरफा घिरा हुआ पहले से ही है। एक तरफ तो अफगानिस्तान, दूसरी तरफ भारत और तीसरी तरफ समुद्र का रास्ता उसका खुलता है, जहां पर भारत ने इस वक्त अपनी नेवी को तैनात किया है। क्या है इसके आगे की बड़ी प्लानिंग? क्या भारत असल में पाक को चौतरफा घेरने की तैयारी कर रहा है? क्या अफगानिस्तान ने जिस तरीके से पाक के ठिकाने टारगेट किए हैं, असल में पाक की कही हुई बात वहां पर सच है? क्या भारत ने वास्तव में इस पे कोई हाथ है? असल में देखा जाए तो भारत की तरफ से इस पर सीधे खुली चेतावनी दी गई है पाक को, और इसको लेकर के अब अफगानिस्तान ने भी साफ कर दिया है कि जल्द ही पाक के और भी ज़्यादा डिवीज़न उनके कंट्रोल में आने वाले हैं। और जिस तरीके से पाक के पश्चिमी कमांड सेंटर को टारगेट किया गया है, बता दें कि वो कमांड सेंटर सबसे अहम था जहां पर जनरल मुनीर मौजूद थे, बीते 1 दिन पहले देर रात तक मौजूद थे। उसी जगह को अब टारगेट किया गया है अफगानिस्तान की तरफ से, और यह सबसे बड़ा सेटबैक ड्रॉबैक है पाक के लिए कि अपने एक बड़े कमांड सेंटर को गंवा दिया गया है। पाक ने यहां पर पाक सेना इस वक्त बॉर्डर टूट चुकी है। हालात ऐसे बन चुके हैं, अफगान सेना बॉर्डर तोड़ करके पाक के अंदर दाखिल हो चुकी है। दाखिल होने के साथ ही अफगान लड़ाके टैंकों के माध्यम से, गोला बारूदों के माध्यम से और साथ ही साथ अपनी तोपों के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। असल में देखा जाए तो पाक सेना से कहीं ज्यादा मजबूत इस वक्त तालिबान की सेना पड़ रही है, भारी पड़ रही है पाक पर। और पाक जहां एयर स्ट्राइक के सहारा ले रहा है तो वही तालिबान जमीनी स्तर पर और जमीन से लड़ाई में बहुत आगे है पाक से, और इसी का फायदा इस वक्त साफ तालिबान को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तालिबान ने कहा है कि अगले कुछ घंटे या फिर 48 घंटे के अंदर अंदर पाक की राजधानी तक उनके हमले पहुंचेंगे। और यह बात किसी और ने नहीं बल्कि अफगानिस्तान के सेना प्रमुख की तरफ से किया गया है। सेना प्रमुख ने साफ शब्दों में कहा है कि पाक को अभी भी वक्त है, मौका है, और पाक को माफ़ी और झुक करके मांगनी पड़ेगी, क्योंकि अगर नहीं किया तो पाक को अपने और भी ज़्यादा क्षेत्र गंवाने होंगे। लगातार तस्वीरें आ रही हैं, वहीं पाक की तरफ से भी बड़ा दावा किया जा रहा है। पाक ने कहा है कि अफगानिस्तान इस वक्त बॉर्डर से दूर है, और पाक ने यह कहा है कि अफगानिस्तान जो वीडियो फुटेज जारी कर रहा है, जो तस्वीरें दिखा रहा है, वो AI जनरेटेड फुटेज है, यानी कि इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है, ऐसा पाकिस्तानी सेना का कहना है। पाक के जनरल मुनीर ने कहा है, और पाक मीडिया लगातार चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि जो फुटेज हैं, जो तस्वीरें हैं, वो AI जनरेटेड है, झूठी हैं। लेकिन भारत ने इसको लेकर के पुष्टि की है। भारत ने कहा है कि ना तो तस्वीरें AI जनरेटेड हैं और ना ही ये तस्वीरें झूठी हैं। असल में इन तस्वीरों को मैनिपुलेट करने की कोशिश पाक की तरफ से की जा रही है, यानी कि अफगानिस्तान जो कह रहा है वो सच है। असल में अगर इतना ही झूठ की बात होती तो अफगानिस्तान 48 घंटे से इंतजार नहीं कर रहा होता। वह बात झूठा वादा दावा पहले भी कर सकता था, लेकिन असल में यहां पर बात अलग ही है। और इस पूरे घटनाक्रम में बॉर्डर के करीब अफगानिस्तान का सबसे अहम प्रांत इस वक्त टेरर के रूप में है। बता दें कि इस जगह पर लगातार आगजनी भयंकर दंगे भड़के हुए हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि चौतरफा गोलियों की तड़तड़ाहट साफ सुनाई दे रही है। यह वक्त
साफ बता रहा है कि अब वास्तव में इस वक्त अघोषित जंग शुरू हो चुकी है। लेकिन अब पाक की सेना प्रमुख की तरफ से इसे जंग का ऐलान कर दिया गया है, यानी कि सीधे तौर पर अब तक जहां पर जंग का ऐलान नहीं था, बिना जंग के बिना ऐलान के यहां पर जंग छिड़ी थी, लेकिन अब इस मामले में जंग का ऐलान किया गया है पाक की तरफ से। इस जंग को ऐलान करने के साथ ही पाक ने कहा है कि अब बड़े हमले होंगे अफगानिस्तान के ऊपर। पाक सेना का साफ कहना है कि अब तक वो सिर्फ टारगेटेड जगहों को निशाना बना रहे थे, लेकिन अब पूरी तरीके से ऑयल डिपो और अफगानिस्तान के सैन्य जखीरों के लेकर के साथ साथ उनके जो आर्मी कैंप हैं उन्हें टारगेट किया जाएगा। लेकिन असल में पूरी दुनिया जानती है कि पाक आम नागरिकों को निशाना बना रहा था, जिसके चलते यह पूरा का पूरा घटनाक्रम इस वक्त सामने आ चुका है और मामला अब पलटता हुआ जैसे ही दिखाई दे रहा है पाक को बैकफुट पर जाना पड़ रहा है। दरअसल खबर यह सामने आ रही है, पाक ने मध्यस्थता की अपील की थी। बता दें कि अभी 12 घंटे पहले जब पूरे घटनाक्रम में इस वक्त भयंकर अफरा तफरी मची थी, पाक की तरफ से कुछ मध्यस्थ देशों से अपील की गई थी। ऐसे मध्यस्थ देश जो इन देशों के बीच दोनों संबंध सही रखते हैं, उन देशों से अपील की गई थी पाक की तरफ से कि इस जंग को होने से पहले रोक दिया जाए। यानी कि पाक डर चुका था अफगानिस्तान की तरफ से सैन्य कार्रवाई की खबरों से, अफगानिस्तान की लगातार प्रोग्रेस को लेकर के डरा हुआ था, जिसके चलते पाक ने मध्यस्थता की बात की थी, यानी कि इस जंग को रोकने की बात की थी। लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से इस मध्यस्थता को ठुकराते हुए जंग रोकने की बात को साफ ठुकरा दिया गया था। अफगानिस्तान ने कहा था कि अब बदला होगा। पाक ने जिस तरीके से अफगानिस्तान को टारगेट करके एयर स्ट्राइक की है, उसका बदला अफगानिस्तान, तालिबान और टीटीपी सब मिल करके लेंगे। असल में देखा जाए तो टीटीपी और अफगान जो सरकार है उसके सैनिकों और अफगान की वर्तमान सरकार के बीच नहीं बनती, लेकिन अब हालात ऐसे आ चुके हैं कि टीटीपी और तालिबान सरकार इस वक्त एक साथ खड़ी हुई नजर आ रही है, एक मंच पर खड़े हैं और एक साथ एक के बाद एक पाक के ठिकानों को टारगेट भी किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में पाक के अंदर बलूचों ने भी एक और बड़ा झटका दे दिया है पाक को। दरअसल बलूचों ने साफ कर दिया है कि उनकी आज़ादी का समय निकट आ चुका है। अब बलूचों की तरफ से भी पाक की सेना को निशाना बनाया गया है। यह बड़ा अटैक है। दरअसल देखा जाए तो अब तक बलूच शांत बैठे थे, वो लगातार मौके का इंतजार कर रही थी। बलूच लिबरेशन आर्मी BLA साफ तौर पर लगातार पहले से भी पाक सेना को टारगेट करती थी और अपनी आज़ादी की मांग उठा रही थी, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अब उन्हें भी एक बड़ा मौका मिल चुका है पाक को टारगेट करने का, और जिसके चलते पूरा सिनेरियो बदलता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में भारत ने अपनी पैनी नजरें बनाई है। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर तालिबान के ऊपर एयर स्ट्राइक होती है तो पाक को अगली बार एयर स्ट्राइक का सामना करना पड़ेगा। दरअसल बता दें कि अफगानिस्तान की तरफ से भी एयर स्ट्राइक की गई है, लेकिन अफगानिस्तान के पास बेहतर और उन्नत फाइटर जेट मौजूद नहीं है, जिसके चलते अफगानिस्तान सिर्फ ड्रोन्स स्ट्राइक करता है। और यहीं दूसरी तरफ पाक अपनी J-17 F-17 को लेकर के, साथ ही साथ F-17 के साथ F-16 को लेकर के पूरी तरीके से इन जगहों को टारगेट करते हुए हवाई स्ट्राइक करता है, और इसी चलते यही एक बढ़त है जो पाक की ताकत को ज़्यादा बढ़ाती है। लेकिन अब भारत ने साफ किया है कि अब किसी भी कीमत पर इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि एयर स्ट्राइक में किसी भी देश को टारगेट करके उस देश को जिसके पास क्षमता ना हो, यह बिल्कुल सही नहीं है। और अगर ऐसा किया जाता है पाक की तरफ से तो इस बीच में भारत इंटर करेगा, यानी भारत पूरी तरीके से तैनात है पाक को धूल चटाने के लिए। हालात ऐसे बन चुके हैं कि भारत ने भी अपनी सीमा से लेकर के ऑपरेशन 2.0 को जिस तरीके से शुरू किया है वो साफ बता रहा है कि अब पाक के लिए चुनौतियां बढ़ती साफ दिखाई दे रही हैं। पाक को इस बात का इल्म नहीं था कि इस घटनाक्रम के बीच में पाक के ऊपर इतनी भयंकर गाज गिर जाएगी, और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में पाक में आनन फानन इस वक्त माहौल बिगड़ने के साथ ही पाक के PM जनरल मुनीर के साथ आनन फानन ने बैठक बुलाया है। साथ साथ इस पूरे मामले में चीन से बातचीत चल रही है। कहा जा रहा है कि चीन के रक्षा मंत्री और पाक रक्षा मंत्री के बीच में एक लाइव मीट हुई थी, जिसके बीच में इस स्थिति का जायजा भी लिया गया था। यानी कि पाक इस वक्त चीन से सहायता की गुहार लगा रहा है, क्योंकि पाक जो अब तक मध्यस्थता की बात कर रहा था, जो अब तक इस पूरे मामले को शांत होने की बात कर रहा था, अब वह तालिबान के कोप से इस वक्त डर चुका है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि पाक को बैकफुट पर जाना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अमेरिका की एंट्री भी सामने आ रही है। दरअसल अमेरिकी इंटेलिजेंस ने बड़ा दावा कर दिया है। अमेरिकी इंटेलिजेंस का दावा था कि
अगले 24 घंटों में पाक पर बड़ा अटैक होने वाला है। असल में वो अटैक हो चुका है और यही अटैक को लेकर के इंटेलिजेंस ने इनपुट भी दिए थे। साथ साथ इंटेलिजेंस का इनपुट अब एक और सामने आ चुका है, जिसमें कहा जा रहा है कि जल्द ही पाक के ऊपर भारत भी बड़ी कार्रवाई कर सकता है और अगर ऐसा होता है तो पाक के लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका साफ कह चुका है कि पाक का जो घटनाक्रम है, जिस तरीके से तालिबान को निशाना बनाया गया है, वो बिल्कुल सरासर गलत था और इसके मामले में तालिबान को लेकर के, अफगानिस्तान को लेकर के अमेरिका उसके साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर मध्यस्थता की बात होती है तो वो बीच में आकर के मध्यस्थता करने को लेकर के तैयार है, लेकिन अफगानिस्तान ने मध्यस्थता की अपील को साफ ठुकरा दिया है। कई देशों की अपीलों को साफ ठुकराया है, यानी पाक की तरफ से जो कोशिशें थी वो फेल और नाकाम होती हुई यहां पर साफ दिखाई दे रही हैं। अब ये किए रहे थे कि पाक के टुकड़े करके रहेंगे और अंदर सीमा में घुस करके मारेंगे। जिस तरीके से दावे सामने आ रहे थे उसके बाद से यह सब कुछ साफ पता चल रहा था। पिछले 48 घंटे पहले ही भारत की तरफ से बगराम एयरबेस पर कई बड़ी सैन्य टुकड़ियां भी रवाना की गई थी, लेकिन इस वक्त आ रही खबर पूरी दुनिया को हिला चुकी है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है, कैसे अचानक से अफगान बॉर्डर पर इतना भीषण हमला हुआ है और इस हमले में क्या होने की आशंका और इस पूरे घटनाक्रम में भारतीय फाइटर जेट की मौजूदगी ने पूरे इस दिशा को पलटने का काम किया है। दोस्तों, लगभग 48 घंटों के बाद से लगातार हालात इस वक्त बिगड़ते हुए नजर आ रहे थे। लगातार एक के बाद एक पाक की कई चौकियों को, चेकपोस्ट को निशाना बनाया जा रहा था, तो वहीं पाक सेना की तरफ से मोटार और हवाई हमले किए जा रहे थे। सबसे बड़ी वजह है कि इस वक्त अफगानिस्तान की कमजोरी का फायदा उठा करके पाक ने जिस तरीके से जंग छेड़ी है वो सबसे बड़ी दिलचस्प मोड़ की तरफ पूरी दुनिया को धकेलते हुई नजर आ रही है। वजह साफ है कि यह हलचल न सिर्फ अफगान पाक तक सीमित रही है, बल्कि इस संकट ने एक और युद्ध की तरफ दुनिया को गूंज सुनाई देनी शुरू कर दी है। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि दुनिया भर के रणनीतिक विशेषज्ञ इस पूरे घटनाक्रम को बेहद बारीकी से नजर गड़ा करके देख रहे हैं। रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय में लिया गया फैसला इस वक्त खुद पाक के लिए बड़ी आफत बनता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि पाक की सैन्य रणनीति बनाने वाले अधिकारियों को भरोसा था कि उनके आधुनिक लड़ाकू विमान, मिसाइल सिस्टम और बड़ी संख्या में उनकी सैन्य मजदूरी अफगानिस्तान की बॉर्डर को रिशिफ्ट कर सकेंगे। साथ ही अफगानिस्तान की कमजोर स्थिति का फायदा उठाया जा सकेगा, लेकिन अब यहां पर उसके बैलिस्टिक मिसाइल हो या फिर उसके F-16 लड़ाकू विमान, सब कुछ फेल हो चुके हैं, क्योंकि यह अब तक का सबसे बड़ा पलटवार किया गया है अफगानिस्तान की तरफ से पाक के ऊपर। जी हां, बता दें कि पाक के लगभग 44 चेक पोस्ट और यहां पर मौजूदा 11 मस्जिदों को टारगेट किया गया है और यह मस्जिदों को टारगेट करके एक साथ हमले किए गए हैं। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि टीटीपी की तरफ से लगातार यहां पर वार्निंग दी जा रही थी, टीटीपी की तरफ से घुसपैठ की गई थी और जिस तरीके से पाक की तरफ से अफगान की आवाम को निशाना बनाते हुए हमले किए गए थे, जिस तरीके से नमाजी लोगों के ऊपर मस्जिदों पर हमले हुए थे, उसके बाद तो बदला बनता ही था। 3 मस्जिदों को टारगेट किया था पाक ने, लेकिन अब पलटवार में उसे अपनी 11 मस्जिदों पर हमला मिला हुआ है और इस वक्त पाक के सबसे बड़े आर्मी कैंप जो अफगान बॉर्डर को पूरी रसद सामग्री से लेकर के यहां पर जो सबसे बड़े पावरफुल हथियार हैं पाक के, उन पर इस वक्त अटैक हुआ है और यह अटैक कोई छोटा अटैक नहीं बल्कि अफगानिस्तान की तरफ से किया गया ड्रोन अटैक है। जी हां, यह अफगान बॉर्डर से लगभग 54 किलोमीटर अंदर मौजूदा हालात में मौजूद थे और यहां पर भारी मात्रा में सैन्य टुकड़ियां थीं, जिसके बाद इस पर बड़ा एक्शन लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में भारत की एंट्री ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल अफगानिस्तान की तरफ से जैसे ही इस हमले को अंजाम दिया गया, उसके बाद से पाक की तरफ से बड़ी सैन्य कार्रवाई को लेकर के जैसे ही खबर सामने आती है, उसी बीच भारत की तरफ से भारतीय एयरफोर्स के फाइटर जेट को रवाना किया गया है। बता दें कि भारत ने अपनी तरफ से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट और राफेल की कुछ यूनिट्स भेजी हैं।
यानी कि इस पूरे के पूरे एक कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के एक वॉरियर्स को भारत ने भेजा है और ये सबसे बड़ी बटालियंस है, सबसे अहम है, जिसके चलते इस वक्त एयरफोर्स के हाथों अफगान बॉर्डर पहुंच चुकी है। यानी कि भारत का अफगान बॉर्डर पर अपनी एयरफोर्स उतारना अब पाक के लिए बड़ी चुनौती इस वक्त बन रही है। अफगानिस्तान पर किया गया एक और हमला फिर से नाकाम भी हुआ है। बता दें कि पाक की तरफ से बड़े हमले को लेकर के खबर आ रही थी कि पाक इसके पलटवार को लेकर के तैयारी